फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी में अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो आज हम आप सभी को जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जीव विज्ञान का परिभाषा और जीव विज्ञान के मेन ब्रांचेस जो जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं उसके बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। तो कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है जीव विज्ञान। तो वनस्पति में जैसे कि हमारे वनस्पति में हमारे पूरे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे आते हैं, और जीव जंतुओं में हमारे पूरे जीवित जंतु जो होते हैं। इसमें जंतुओं में हमारे मनुष्य और बहुत से जानवर, ये सभी आते हैं जंतुओं के अंतर्गत। तो इन सब का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए हम जीव विज्ञान की परिभाषा को इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो बायोलॉजी शब्द है ये आया कहाँ से, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बायोलॉजी शब्द जो हमारा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इसमें बायोज और दूसरा है लोगस। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगस। बायोज का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान शब्द नाम किसने दिया था। जीव विज्ञान शब्द आया कहाँ से था वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये जीव विज्ञान ये नाम किसने दिया। तो जीव विज्ञान ये सन 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि लैमार्क और ट्रेविरेनस जीव विज्ञान के पिता हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जीव विज्ञान के पिता लैमार्क और ट्रेविरेनस नहीं है। इन दोनों ने सिर्फ जीव विज्ञान शब्द नाम दिया था, बाकी इसके जनक दूसरे हैं। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं वो कौन है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जिस प्रकार से हम सब के जनक होते हैं उसी प्रकार से ये हमारा बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, इसके भी जनक होते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक? जीव विज्ञान के जनक वो अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लिश में अरस्तु को एरिस्टोटिल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जीव विज्ञान सब नाम किसने दिया, और जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान आया कहाँ से। अब फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मुख्य शाखाएं जीव विज्ञान की कितनी होती हैं, मुख्य शाखाएं कितनी होती हैं जीव विज्ञान की। तो क्लास को बीच में छोड़ के आप कहीं ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान को कितनी शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्यतः हमारे जीव विज्ञान को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। कितनी शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में। तो पहली शाखा हमारी कौन सी है? पहली शाखा है हमारी जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं। और दूसरी शाखा वो है वनस्पति विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं। मैंने आप सभी को जीव विज्ञान की परिभाषा में बताया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वही जीव विज्ञान कहलाती है। तो परिभाषा में ही हमने बताया था कि इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं और वनस्पतियों का। तो अब हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और जो हमारा दूसरी शाखा है
जीव विज्ञान की वनस्पति विज्ञान वो है, इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से हम इन दोनों शाखाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और जंतु विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के छोटे बड़े जीवों तथा जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम छोटे से छोटे जीव जैसे अमीबा आदि से लेकर बड़े से बड़े जीव मनुष्य, व्हेल आदि तक का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, उसको भी देख लेते हैं। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम जो है छोटे से छोटे पौधे जैसे कवक और शैवाल आदि से लेकर बड़े से बड़े पौधे जैसे बरगद और सिकोया आदि तक का अध्ययन करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैंने आप सभी को बायोलॉजी का डिफिनेशन बताया और बायोलॉजी के जनक कौन थे वो बताया, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया और बायोलॉजी के दो मुख्य शाखाओं के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।